झारखंड के लिए बुरी खबर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके पीछे एक प्रमुख वजह है। दरअसल केंद्र सरकार की प्रमुख योजना मनरेगा की अगर हम बात करें तो मनरेगा योजना को लेकर झारखंड का पैसा जो है वो खत्म हो चुका है। और झारखंड में पैसा खत्म होने की वजह से 44 लाख लोगों के रोजगार पर संकट मंडराने लगा है। तो लगातार के साथ जुड़ चुके हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रेखा मिश्रा। और अगर हम झारखंड की बात करें तो मनरेगा के तहत कई ऐसे परिवार हैं जिनका घर चलता है। और अब चूंकि एक तरफ जहां राज्य के युवा लगातार राज्य सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं, देश के युवा केंद्र सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही सरकारें जो हैं वो रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल है। तो वहीं दूसरी तरफ बुरी खबर ये है कि जो लोग रोजगार कर रहे हैं और अपने घर को चला रहे हैं, उनके लिए भी सरकार के पास अब पैसा जो है वो खत्म हो चुका है। मनरेगा की अगर हम बात करें तो मनरेगा से झारखंड राज्य में 44 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका घर इस रोजगार से जुड़कर चलता है। और ऐसे में अब पैसा खत्म होने की वजह से इन सभी परिवारों पर संकट जो है मंडराने लगा है। तो चलिए क्यों ना एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से ही जानते हैं कि झारखंड में कुल जॉब कार्डों की संख्या क्या है। तो नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। जॉब कार्डों की संख्या 111.35 लाख, सक्रिय जॉब कार्डों की संख्या 34.05 लाख, जॉब कार्डों में सक्रिय मजदूर 4,41,682 लाख। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल फंड 2,853.79 लाख। 31 अक्टूबर तक 1,95,893.87 लाख खर्च। तो आपने ग्राफिक्स के माध्यम से समझा कि राज्य में जॉब कार्ड धारकों की संख्या जो है वो क्या है। तो चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर और समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य में किस किस दर में बाकी है मजदूरी का बकाया। भुगतान के लिए बकाया राशि 21,551.48 लाख। इसमें से 14 करोड़ 31 लाख मजदूरी मद का बकाया, कुशल मजदूर मद का 2,292.03 लाख बकाया, सामग्री मद में 17,148.85 लाख बकाया। राज्य में 25 अक्टूबर से नहीं जारी हो रहा FTO। 34.05 लाख परिवारों पर रोजगार का गहराया संकट। तो आपने ग्राफिक्स के माध्यम से समझा कि किस तरीके से राज्य के लोगों के ऊपर बेरोजगारी जो है वो मंडराने लगी है और जल्द ही जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनके ऊपर बेरोजगारी का संकट जो है वो मंडराने वाला है। तो ऐसे में अगर हम पूरे इस मामले को समझने की कोशिश करें तो हम आपको बता दें कि अगर हम 2021 और 22 की बात करें तो द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ पर निर्धारित किया गया था। केंद्र सरकार ने बजट का आवंटन करते हुए तर्क दिया था कि देश में लॉकडाउन लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए अगर बीच में ही आवंटित बजट पूरी तरीके से खर्च हो जाता है तो अनुपूरक बजटीय आवंटन उपलब्ध किया जाएगा। बीते 29 अक्टूबर तक मनरेगा का पूरा खर्चा जो है वो करोड़ों रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें बचे हुए वेतन का भुगतान भी शामिल है। 21 राज्यों के मनरेगा फंड में मौजूद राशि नकारात्मक हो गई है। अगर उन राज्यों की बात करें तो उनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की स्थिति सबसे खराब है। बहरहाल हमारे देश के युवाओं की अगर हम बात करें तो लगातार देश के युवा केंद्र सरकार और झारखंड के युवाओं की अगर हम बात करें तो झारखंड के युवा लगातार हेमंत सोरेन सरकार से रोजगार की टकटकी लगाए बैठे हैं और लगातार रोजगार की मांग भी करते रहे हैं। बेरोजगारी को दंश झेल रहे युवा लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत भी रहते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के खिलाफ हो या राज्य सरकार के खिलाफ हो। लेकिन ऐसे में जब ये खबर सामने आई मनरेगा के पैसे खत्म होने को लेकर झारखंड में, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। और शहरी क्षेत्रों से आगे निकलकर अब ये बेरोजगारी का दंश जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच गया है। देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।